हाय गाइस, यदि आपका भी एग्जाम 1 अक्टूबर 2023 को यानी कि आज बिहार पुलिस का एग्जाम है और यदि आपका भी एग्जाम है तो आपके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अभी हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न जो कि सिलेक्टेड प्रश्न है और इस यहाँ से जो आपको 5 से 6 प्रश्न जो अभी आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है। देखो यह जो है नवमा मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह जो है नवमा मंडल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें क्या है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है ये कौन थे। ठीक है, बताइए। देखो यह जो पार्श्वनाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह जो पार्श्वनाथ हो जाएगा। देखो सभी प्रश्न जो है सिलेक्टेड प्रश्न है, यहाँ से आपको 5 से 6 प्रश्न जो अभी आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम जो है ये अशोक मिलता है। देखो ये जो है मास्की, गुर्जरा, उडेग्लुआ और सभी, ये सभी हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो कि सोमनाथ मंदिर पर जो है ये कब किया गया है। देखो ये 1025 ईस्वी में किया गया। ठीक है, कब किया गया है, यह जो है 1025 ईस्वी में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम जो है ये क्या है। देखो ये देवरा का, चौसा का, बीरग्राम का और सरहिंद का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। बिचौलिया वर्ग जो है ये नहीं था। देखो ये जो है रेतबाड़ी क्या था, ये रेतबाड़ी जो है ये नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया। चाकू मारकर हत्या कर दिया। देखो ये लॉर्ड मेयो क्या हो जाएगा, यह जो लॉर्ड मेयो हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड मेयो। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। वह राष्ट्रीय विद्रोह था। वह जो है राष्ट्रीय विद्रोह था। देखो ये डिज राइली क्या हो जाएगा, डिज राइली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिज राइली। देखो सभी प्रश्न देखकर ही आप एग्जाम के अंदर जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी यानी कि पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। पत्रिका काल का संपादन जो है यह किसने किया था। देखो ये प्रांजपे ने किया था। किसने किया था, यह जो प्रांजपे ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है ये नहीं था। देखो ये क्लीमेंट इटली क्या हो जाएगा, यह जो क्लीमेंट इटली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि असत्य मिलान का जो कि चयन करना है। असत्य मिलान का मतलब जो है चयन करना है, बताइए। देखो इंडिया लीग ये कि शिशिर कुमार घोष, ये बिल्कुल सही है। वैद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी बिल्कुल सही है। और तत्वेंद्र सभा यानी कि देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि बालिका विद्यालय, ये जो बिल्कुल गलत है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा किया गया है, अनुशंसा किया गया है। देखो ये ली आयोग क्या हो जाएगा, यह जो है ली आयोग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी डेका मेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। डेका मेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। देखो ये बो केसियो क्या हो जाएगा, बो केसियो का प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश जो कि मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश है जो कि मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। देखो ये जर्मनी जो कि नहीं था। क्या हो जाएगा, ये जो जर्मनी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता जो है ये किसे कहा जाता है। देखो ये मार्टिन बेहम को कहा जाता है, ये जो है मार्टिन बेहम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये कौन सा है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये कौन सा है। देखो ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये टाइटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो टाइटन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमालय जो कि काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है। निम्न में से कौन सा हिमालय जो कि काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य जो है ये पाया जाता है। देखो ये नेपाल और हिमालय के बीच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा जो कि मुंबई और पूना के बीच में अवस्थित है। मुंबई और पूना के बीच में जो है कौन सा दर्रा जो है ये स्थित है। देखो ये भोर घाट क्या हो जाएगा, ये जो भोर घाट जो कि मुंबई और दर्रा क्या कहते हैं पूना के बीच में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये कौन सा है। देखो ये इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम जो कि वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। शेषनाग झील से होता है। देखो ये झेलम का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। देखो ये चंद्रताल झील जो कि उत्तराखंड में नहीं है। क्या हो जाएगा, चंद्रताल झील। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। देखो ये केरल में क्या हो जाएगा, ये केरल में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्रांति का संबंध जो कि मसाला उत्पादन से है। मसाला उत्पादन से है। देखो ये बादामी क्रांति का संबंध जो है ये मसाला उत्पादन से है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। देखो ये मोटर गाड़ी उद्योग को क्या हो जाएगा, मोटर गाड़ी उद्योग। अगला प्रश्न है कि 25 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ये कौन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ये कौन सा है। देखो ये लक्षद्वीप क्या हो जाएगा, यह जो लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यकालय का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। देखो ये नैरोबी में कहाँ हो जाएगा, नैरोबी में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है। बिचौलिया का कार्य करता है। देखो ये जो है उत्पादक करता है, ठीक है, उत्पादक। अगला प्रश्न है 28 नंबर की संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देखो ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो कि ये भीमराव अम्बेडकर थे। देखो आपके पास जो समय बहुत कम बचा हुआ है और आपका एग्जाम यानी कि 2 से 3 घंटे में होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री जो है ये कौन था। शिक्षा मंत्री जो है ये कौन था। देखो ये सी राजगोपालाचारी क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है। देखो ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये जो कनाडा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है जो कि छठी अनुसूची में जो है ये शामिल नहीं है। देखो ये मणिपुर राज्य जो कि छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था। वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था। देखो ये मेघालय का नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। देखो ये जो है 1992 क्या हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है। देखो ये आर्टिकल 43 क्या हो जाएगा, आर्टिकल 43।
चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। देखो ये 104वां क्या हो जाएगा, 104वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अदिश राशि है। देखिए ऐसा कौन है जो कि अदिश राशि है, बताइए। देखो विद्युत धारा जो कि ये अदिश राशि है, बाकी बात सभी का सभी क्या है, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सभी क्या है, सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक जो कि प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। देखो ये द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है, शक्ति के मात्रक जो है ये नहीं है। देखो ये WH जो कि नहीं है, WH नहीं है। अगला प्रश्न है कि जल का महत्तम घातांक किस पर होता है। जल का महत्तम घातांक जो है ये किस पर होता है। देखो ये कि फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 39 पॉइंट का 2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि लैम्डा किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वो जो वक्रता केंद्र पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, वो जो वक्रता केंद्र पर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है, वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है। देखो वहाँ पर जो है लीक्लांसी सेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए, उसका जो है क्या गुण होना चाहिए। देखो उसका गुण जो है निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध जो कि होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु जो है पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो है ये एल्यूमिनियम जो है ये पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ने से दाब का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो यदि दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है किसने किया है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है यह किसने किया है। देखो ये डी ब्रोगली ने किया है, किसने किया है, डी ब्रोगली ने किया है। चलिए अगला प्रश्न कि आवर्त सारणी के आवश्यक नियम का सिद्धांत जो है किसने दिया है। आवर्त सारणी के आवश्यक नियम का सिद्धांत जो है यह किसने दिया है। देखो ये न्यूलैंड्स ने दिया है, किसने दिया है, न्यूलैंड्स ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका के केंद्र की खोज जो है किसने किया है। कोशिका के केंद्र की खोज जो है यह किसने किया है। देखो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। अगला प्रश्न है कि एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप का अनुपात जो है ये क्या है। देखो ये 3:1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा यानी कि प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। देखो ये क्लोरेला का करता है, किसका करता है, क्लोरेला। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरेला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप जगत की किस वर्ग के वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। देखो ये बायोफाइटा, क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि पपीता का कौन सा भाग जो है खाया जाता है। तो ये मध्य फल भित्ति जो कि खाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पादप ऊतक द्वारा पौधों को दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान किया जाता है। मजबूती प्रदान जो कि किया जाता है। देखो ये एस्केलेरिना कायमा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर की निम्न में से किस वर्ग के जंतु जो कि समतापी होते हैं, समतापी होते हैं। देखो ये पक्षी वर्ग के जंतु। अगला प्रश्न निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण जो कि अग्नाशय से नहीं होता है, अग्नाशय से नहीं होता है। देखो ये इरेप्सिन का नहीं होता है अग्नाशय से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है, मस्तिष्क का किस भाग का है। देखो ये सिरेबेलम, क्या हो जाएगा, सिरेबेलम। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। देखो ये कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए।
देखो ये 5 भी क्या हो जाएगा, ये 5 भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है कब किया गया था, ये जो है कब किया गया था। देखो ये 1938 ईस्वी में जो कि किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 61 नंबर की, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह किस सिफारिश पर जो कि किया गया है। देखो ये हिल्टन यंग आयोग, क्या हो जाएगा, हिल्टन यंग आयोग। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है। देखो ये संपत्ति कर, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समिति का संबंध जो कि प्रतिभूति घोटाला से है, प्रतिभूति घोटाला से है। देखो प्रति घोटाला से जो है ये जानकारी मरण समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। प्रेम वाटिका पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। देखो ये रस खान, क्या हो जाएगा, ये रस खान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है कहाँ पर स्थित है। देखो ये वियना में स्थित है, ठीक है, वियना में। चलिए अगला प्रश्न है कि रमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय जो है ये कौन है। प्रथम भारतीय जो है ये कौन है। देखो ये आचार्य विनोबा भावे, क्या हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी जो है ये कौन सा है। पशु पक्षी जो है ये कौन सा है। देखो रॉबिन रेडब्रेस्ट, क्या हो जाएगा, रॉबिन रेडब्रेस्ट। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। देखो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये ट्रॉम्बे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो ट्रॉम्बे में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है ये शहनाई से है। किसे, शहनाई से है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल जो कि महाप्रयाण घाट में स्थित है। महाप्रयाण घाट में स्थित है। देखो ये राजेंद्र प्रसाद का, क्या हो जाएगा, ये जो है राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है। देखो ये विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है। विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय जो है किस स्थान पर स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय जो है यह किस स्थान पर जो कि स्थित है। देखो ये बिलिटिंग, क्या हो जाएगा, बिलिंगटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है। मानवीय सहायता प्रदान की है। देखो ये ऑपरेशन दोस्त, क्या हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर की, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपाधि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है। देखो ये दीप्ति शर्मा बनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 101वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का आवरण किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है। देखो ये लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत यानी कि उज्बेकिस्तान यानी कि द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है। देखो ये उत्तराखंड राज्य में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर की 2025 मेड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम जो है देश होगा। देखो ये अपना भारत देश होने वाला है। अगला प्रश्न है कि 2 क्रमागत संपूर्णांकों के वर्गों का अंतर जो कि निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। जल्दी से बताइए, मैथ का प्रश्न है। देखो ये 4 कितना हो जाएगा, ये जो है 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक रेडियो को यानी कि 990 में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है, उसे 890 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता। देखो 1 सही 1/9% हानि होता। 1 सही 1/9% जो कि हानि होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2 संख्या का अनुपात जो कि 1 सही हाफ
अनुपात 2 सही 2/3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दे तो नई संख्या का अनुपात जो कि इतना हो जाता है, तो इनमें से बड़ी संख्या जो है ये कौन सी है? तो इनमें से बड़ी संख्या जो है ये कौन सी है? देखो यहाँ पर जो है 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 30 मीटर सेकेंड की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी मतलब 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई जो है कितनी है? इस रेलगाड़ी की लंबाई जो है ये कितनी है? देखो ये 300 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति ने 400 यानी कि 2 वर्ष के लिए, 550 4 वर्ष के लिए तथा 1206 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल ब्याज 1220 मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर जो है कितना प्रतिशत थी? देखो ये 10% कितना हो जाएगा? ये जो 10% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक मिश्र धन यानी कि 2916 है, वह धन कितना होगा? वह धन जो है कितना है? देखो वो 2500 कितना हो जाएगा? वो जो 2500 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक घनाभ के 3 संगत यानी कि फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2, 3, 4 है, ठीक है। इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई जो है कितनी होगी? देखो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये जो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 86 नंबर में प्रश्न है कि एक पेड़ जो कि 10 मीटर ऊंचा है, यदि आंधी में कुछ ऊंचाई से इस प्रकार झुका जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूता और यह पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो तली से कितनी ऊंचाई पर यह झुका हुआ है? तो कितनी ऊंचाई पर यह जो है झुका हुआ है? देखो यह रूट अंडर यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि 4.6 मीटर। कितना हो जाएगा? 4.6 मीटर जो कि वो झुका हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 5 tan थीटा यानी कि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो यानी कि इतना का मान जो है आपके सामने क्या होने वाला है? इतना का मान जो है क्या हो जाएगा? देखो यानी कि 1/7 कितना हो जाएगा? ये 1/7 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उस विकल्प को चुने जो 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, तो चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। बताइए जो लॉजिक लगाना है। देखो यहाँ पर जो सही आंसर जो ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। देखो रीजनिंग का प्रश्न है। देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि 7 की जगह पर आपको 6 का स्क्वायर कर देना है 36, यहाँ पर 8 यानी कि 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 16 है, यानी कि 15 का 225 यानी कि 20 का कर देंगे सीधा सीधी 400। इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 90 नंबर कि एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 25 लिखा जाता है तो जूनियर को 36 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में पैकेज को कैसे लिखा जाएगा? पैकेज को कैसे लिखा जाएगा? देखो यहाँ पर 49 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में एशियंट को एक्सिट लिखा जाता है तो इस कूट भाषा में हैंड डोर को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेव रोड। क्या हो जाएगा? नेव रोड। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी का कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? देखो रेखांकित शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम है? ये हो जाएगा निज वाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निज वाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न है कि उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद जो है ये क्या हो जाएगा? देखो उत प्लस का लास। क्या हो जाएगा? उत प्लस का लास। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का जो है चयन करना है। सुख दुख के लिए कौन सा समास है? देखो सुख और दुख ये जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए कलेजे पर सांप लौटना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है? देखो इस सरिया से जल उठना। क्या हो जाएगा? इस सरिया से जल उठना जो कि कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन नेटिस यानी कि सिलेक्ट द ऑप्शन यानी कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द आइटम, यानी कि आइटम फेज की बात कर रहा है, यानी कि टू हैव एन टीचिंग प्लान। तो यानी कि इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है टू बी रेडी फॉर मैनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि चूज ऑफ द यानी कि मीनिंग टू दिस 7 वर्ड, यानी कि इसमें जो है आपको चूज करना है करेक्टली वर्ड। बताइए। देखो इसका सही आंसर जो है एडजस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो आपको सिंपल सो याद रखना है, आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड डेट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, यानी कि सेम वर्ड जो कि होने वाला है। चलिए बताइए। एक्सप्लिसिट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
देखो ये जो है स्प्लेंडर की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या बोल रहा है कि चूज दी यानी कि वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ए हाउस ऑफ सिलेक्ट ऑफ फोर डॉग। तो यहाँ पर ये जो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो है यानी कि केनेल, क्या हो जाएगा, केनेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केनेल, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है अल्टरनेटिव सेंटेंस, यानी कि करेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, देखो यहाँ पर जो है फ्लू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो टोटल 100 प्रश्न जो कि अभी हम लोग किए हैं, और 100 प्रश्न में से ये कन्फर्म है कि आपको जो है 5 से 6 प्रश्न जो है अभी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छी तरह से जो है नहीं हो सके तो फिर से दोहरा कर वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।